सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर लाइए, क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं। बाहर मूर्त पदार्थ हैं, वे सुख स्वभावी नहीं हैं। किसी मूर्त पदार्थ को सुख दुख होता हुआ नहीं देखा जाता। जो सुख स्वभावी हैं उन्हीं को दुख होता है, और उसका कारण एकमात्र यही है कि उनको ये भान नहीं है कि वे सुख स्वभावी हैं। इसलिए वे सुख को अपने में नहीं ढूंढकर बाहर ढूंढते हैं और फिर वे सुख से खाली रहते हैं, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। जो चीज जहाँ है उसको वहीं पाना होता है। क्योंकि सुख हमारे भीतर है, इसलिए हमारे भीतर ही प्राप्त हो सकता है। जिसको दुख होता है उसी के दुख का रूपांतरण होकर सुख होता है। मूर्त पदार्थों को दुख नहीं होता, इसलिए उनको सुख भी नहीं होता है। तो हम सर्वांग में सुख के ही बने हुए हैं। सिर से पांव तक बस सुख ही सुख है। उसी सुख का रूपांतरण दुख होता है जब सुख वाला अपने से युक्त नहीं होकर जगत से युक्त होता है। तब वह सुख से रीता रहता है और सुख के अभाव में दुख का अनुभव करता है। इसलिए हमें सुख के लिए अपने से ही युक्त रहना है। अपने सिर से पांव तक ही बने रहना है। यही सुख की मर्यादा है। सुख को हम अपने शरीर में ही खोते हैं। शरीर में ही वेदना होती है, शरीर में ही रोग होता है। तो निरोगता और सुख भी शरीर में ही हो सकते हैं। इसके लिए हमें शरीर से ही जुड़ना होता है। तो हमारी आराधना का आराध्य हमारा शरीर ही है। शरीर आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। अपने शरीर के आधार से ही सुख का अनुष्ठान होता है, और हमारा शरीर ही हमारा है। इसी को हमें दुखों से बचाना है, और उसके लिए हमें बाहर की दुनिया से जुड़ना बंद करना है। आज करें, कल करें, कभी नहीं करें, ये हमारा चुनाव है। पर सुख चाहिए तो बाहर की दुनिया से मुख मोड़ना ही होगा। बाहर की दुनिया में अपनापन छोड़ना ही होगा। भले बाहर हमारे माता पिता हो, परिजन हो, मित्र हो, धन दौलत हो, सुख चाहिए तो उन सब से हमको मुख मोड़ना होगा और अपना मुख अपनी ओर ही रखना होगा। जो बाहर हमने राग के नाते बनाए हैं या द्वेष के नाते बनाए हैं, वह सब हमारी घोर भूल है। वह यही बताता है कि हमको अपना भान नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं, सुख के ही बने हुए हैं, ये हमें भान नहीं। और वह
स्थिति बनती है बहिर्मुख रहने से। बहिर्मुख रहने से हमें अपने सुख का भान नहीं होता, हम सुख स्वभावी हैं यह भी भान नहीं होता। तो बहिर्मुखता ही हमें सुख से दूर रखती है, इसलिए बहिर्मुखता ही अपराध है। यदि आप बहिर्मुख हैं तो आप दुखी हैं। बहिर्मुख रहकर आप क्या करते हैं, इससे वास्तव में सुख दुख का संबंध नहीं है। बाहर रहते हैं तो फिर आपको दुख होने वाला है, आप दुखी ही हैं। भले आप परोपकार में ही दिन रात लगे रहते हो, परमात्मा की आराधना दिन रात करते हो और हर प्रकार की चतुराई करते हो, आप निश्चित ही दुखी रहने वाले हैं, क्योंकि बाहर सुख नहीं है और सुख नहीं मिलता तो उसका दूसरा रूप दुख मिलता है, क्योंकि जीव सुख दुख के बिना कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। तो सुख का परिणमन सुख रूप या फिर दुख रूप होता है। जब हम अपने से युक्त नहीं होते तो फिर सुख का रूप दुख रूप होता है। तो अपने से युक्त रहने की महती आवश्यकता है, इसके बिना किसी प्रकार सुखी होना संभव नहीं है। भले आप धन अर्जित करें, व्यवहार कुशल हों और सुख के नाना उपाय करते हों, आपको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता है और आप सुखी कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि सुख के लिए केवल सुख स्वभावी वस्तु से जुड़ना होता है। मुंह मीठा करना हो तो फिर मीठी वस्तु का ही सेवन करना होता है, और जहाँ मीठी वस्तु नहीं है उसका सेवन करने से मुंह मीठा कदापि नहीं होता है। तो सुख का स्वाद लेना हो तो अपने से युक्त रहना है, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है और वह ध्यान आपको ही करना होगा, कोई दूसरा करवा नहीं सकता है। और आपका ये अभिप्राय अपना ध्यान करने का नहीं है तो कोई भले ही आपको ध्यान करवाता हो, पर आपका ध्यान तो दुनिया में भटकने वाला है, क्योंकि यदि आप ही ध्यान नहीं करना चाहते हैं, आप ही सुख को बाहर मानते हैं, बाहर की उपलब्धियों से मानते हैं, तो फिर आपको कौन ध्यान करवा सकता है। क्योंकि जहाँ हित बुद्धि होती है, सुख बुद्धि होती है, आपका ध्यान वही अवश्य जाएगा, अन्यत्र नहीं जाएगा। जीव वही प्रवृत्ति करता है जहाँ उसको सुख लगता है। जब हमको सुख बाहर लगता है तो फिर आपको आपका ध्यान कोई नहीं करवा सकता है, और आपको सुख अपने भीतर ही लगता है तो कोई आपका ध्यान बाहर खींचे तो भी आप अपने भीतर ही रहने का प्रयत्न करने वाले हैं। बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको फिर बहिर्मुख नहीं कर सकती है, और जिनको सुख की बुद्धि बाहर ही है तो उनको कोई भी अंतर्मुख नहीं कर सकता है। तो सबका अपना अपना निर्णय ही काम करता है। तो हमें यही निर्णय करना है कि हम सर्वांग सुख के बने हैं, और जब ये निर्णय हो जाता है तो फिर किसी ध्यान करवाने वाले की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान ही करेंगे, क्योंकि जहाँ सुख का भान होता है वहाँ जीव की प्रवृत्ति स्वमेव होती। जहाँ आग से जलने का भय होता है तो वहाँ कोई बच्चा भी उधर हाथ नहीं डालता है,
जिसको भी, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी हो, जिसको ये भान होता है कि सुख उसका ही स्वरूप है, तो फिर उसकी वृत्ति सहज ही अंतरोन्मुख रहती है। और कदाचित बहिर्मुखता होती है तो वह लौटकर अपने सन्मुख होता है। अपने ध्यान को अपनी ओर लाकर यह निर्णय कीजिए कि सुख हमारा स्वरूप है। हम सर्वांग सुख के बने हुए हैं। अपने सन्मुख होने से ही हमको सुख का अनुभव होता है। तो इसको प्रयोग करके देख लीजिए। सिर से पांव तक कहीं भी आप अपने ध्यान को लाइए तो वहाँ आराम या वेदना, इस दो में से एक स्थिति अवश्य मिलेगी। आराम है वो तो सुख ही है, और वेदना है वह भी सुख का ही रूपांतरण है। वेदना भी पलटकर फिर सुख रूप होती है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मूर्त पदार्थ क्योंकि गंध स्वभावी हैं तो कभी उनमें दुर्गंध होती है, कभी सुगंध होती है। वो स्पर्श स्वभावी हैं तो मूर्त पदार्थ कभी ठंडे होते हैं, कभी गर्म होते हैं। वे वर्ण स्वभाव वाले हैं तो कभी काले, कभी लाल, कभी पीले, कभी सफेद होते हैं। वस्तु अपने गुण धर्मों का उल्लंघन नहीं कर सकती, और हमारा गुण धर्म सुख है तो सुख का रूपांतरण दुख हो सकता है, और दुख है तो दुख का रूपांतरण सुख होता है। इतना विशेष है कि मूर्त के संबंध से जीव में बहिर्मुखता होती है, उसको इंद्रिय ज्ञान होता है। मूर्त के संबंध से शरीर में निर्बलता या बल का अनुभव होता है। मूर्त मन मिलने से विचार उत्पन्न होते हैं। मूर्त मस्तिष्क होने से स्मृति ज्ञान होता है, और फिर मूर्त का संबंध नहीं रहने पर उसके सर्वांग में एक सुख का ही परिणाम होता है, अन्य कुछ नहीं होता। और जीव को एक सुख ही चाहिए। तो शुद्ध जीव एकांत सुख का ही अनुभव करता है, क्योंकि वह एकांत सुख स्वभावी है। हम एकांत सुख के धनी हैं, और फिर भी हम सुख नहीं पा रहे हैं। यह सचमुच खेद का विषय है, आश्चर्य का विषय है। संसार की ऐसी कोई व्यवस्था है कि जीव अनादि से मूर्त से बंधा है, उसको एकाधिक इंद्रियां प्राप्त है, और बाहर मूर्त पदार्थों को देखता जानता हुआ वहां फिर उसको विषय सुख दुख परिणाम होता है, राग द्वेष होता है और दुख होता है। ये परिस्थिति तो अनादि की बनी है, जिसको हमने विराम देना है और बाहर देखना बंद करके अंतरोन्मुख होना है। तो अनादि से चली आई दुख संतति को हम तोड़ सकते हैं, और अपने सुख स्वरूप को हम प्रकट कर सकते हैं। और यही कर्तव्य है कि हम अपने को दुखों से निकाल कर सुख में स्थापित करें। वही धर्म है। अपने आप को सुख में स्थापित करना माने अपने में स्थापित करना। अपने ध्यान को अपने में स्थापित करने से ही हम सुखी होते हैं। और ये बात प्रयोग से ही समझ में आती है। इसलिए नेत्रों को बंद करके अपने शरीर का एहसास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता है। भले ही आप मंदिर जाइए, तीर्थ जाइए, दयादान परोपकार आदि करिए, इन सब से मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि सुख का मार्ग बाहर नहीं है।
सुख का मार्ग तो केवल अंतरोन्मुखता है, अपने सन्मुख होना है। जहाँ सुख है वहीं सुख मिलेगा। तो सुख चूंकि अपने सिर से पांव तक है और वह भी मूर्त काया में नहीं है, यहाँ मिली अपनी अमूर्त काया में ही है। मूर्त शरीर के स्थान पर ही हमारा अमूर्त शरीर है। अंतरोन्मुखता में हम उसी से युक्त होते हैं, उसी का हमको अनुभव होता है और उससे वहाँ हमें सुख की प्राप्ति होती है। और कदाचित कर्म के संबंध से वेदना हो तो वेदना का सुख रूप से नियम से रूपांतरण होता है, भले उसमें कुछ समय लग सकता है। कर्म की स्थिति लंबी हो तो ध्यान करते हुए भी हमको वेदना का अनुभव होगा, पर निश्चित ही उससे कर्म की स्थिति नष्ट हो करके फिर वहीं जहाँ वेदना हो रही है वहीं अपार सुख का अनुभव होता है। तो वेदना के स्थल से द्वेष नहीं करना है, क्योंकि जो वेदना का स्थल है वही असीम आनंद का स्थल है। दर्द के मारे प्राण निकले जाते हो तो वह दर्द का स्थान ही हमें मोक्ष का सुख देने वाला है। बस देरी के साथ हमको वेदना का अनुभव करना है, बाहर नहीं रुकना है, बाहर नहीं देखना है। और ये वास्तव में सूरवीरों का काम है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। और चूंकि मूर्त के संबंध से हमको शक्ति तो मिलती ही है, तो शक्ति का उपयोग बाहर नहीं करके अपने शरीर पर ही डटे रहने का है। भले जहाँ वेदना का स्थल हो वहाँ रुके या जहाँ वेदना नहीं हो रही वहाँ रुके, पर रुकना सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया के सन्मुख ही है। और इसी से हम वेदना को सुख रूप से रूपांतरित कर सकते हैं। जहाँ अंधेरा होता है वहीं हम दीपक आदि से प्रकाश कर सकते हैं। जीव में अंधेरा नहीं है तो जीव में प्रकाश भी नहीं होता है। तो वेदना का होना तो ये बताता है कि तुम परमात्म सुख के धनी हो, तुम अनंत काल तक सुख भोगते हुए रह सकते हो। और ये श्रद्धा ही तुमको अपने सन्मुख रोकती है, और अपने सन्मुख होने से हमारा सुख हमको मिल जाता है। बच्चे को जिस बाजार में हमने खोया हो, उस बाजार में वह मौजूद है तो वही उस बाजार में ही उसकी प्राप्ति हो सकती, अन्यत्र नहीं हो सकती। सुख को चूंकि हमने अपने शरीर में ही खोया है, वहीं पहले सुख था अब दुख हो गया है, तो हमने सुख को दुख रूप से रूपांतरित किया है। बस वही करवट लेनी है, और करवट लेने के लिए जिस कारण से दुख हुआ था उस कारण को मिटाना हो। बहिर्मुखता से सुख दुख रूप से रूपांतरित हुआ था, अब बहिर्मुखता मेटते हैं तो फिर वही दुख रूपांतरित होकर के सुख होता है। जहाँ आज सुख है वहीं बहिर्मुख रहते हैं तो कालांतर में वही दुख होता है। बस समय भेद अवश्य हो सकता है। बहिर्मुख आज हो तो बाद में भोगे, और अंतर्मुख आज हो और अभी वेदना नहीं मिटे और सुख बाद में हो। तो एक काल भेद है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लोग कहते हैं कि इतने जीव बहिर्मुख हैं लेकिन सुख अनुभव करते हैं, और हम अंतरोन्मुख हैं तो हमारे शरीर में नाना दुख रहते हैं। तो अंतरोन्मुख रहने वाले जीवों को आज दुख है लेकिन आगामी काल में सुख है। जो बहिर्मुख है आज सुख में है तो कालांतर में दुख रूप होंगे। इस समय भेद को जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म है वह कुछ समय सत्ता में रहकर फल देता है, और जब फल देता है तो फिर अनुभव में ध्यान के समय भी वो फल देता है। इस परिस्थिति को अच्छी तरह हम स्वीकार कर लें
तो फिर बहिर्मुखता में कदाचिता में अच्छा भी अनुभव होता हो, विषय सुख होता हो, तो भी हम उसको बुरा जानेंगे। और अंतर्मुख होने पर शरीर में वेदना भी है तो उसको हम अच्छा जानेंगे। ये बात हृदयंगम हो जाने पर हम फिर मोक्ष मार्ग के प्रति निशंक हो जाते हैं। फिर यह शंका उत्पन्न नहीं होती कि पाप करने वाला तो सब भौतिक सुख भोग रहा है और अंतरोन्मुख जीव शरीर में नाना वेदनाओं को भोग रहा है। जो आसुखी है बहिर्मुखता में, उसको चूंकि कर्म का विपाक नहीं है, लेकिन कालांतर में दुख होने वाला है। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ये सत्ता के चरम उत्कर्ष को पाकर अंत में कितने दुख को प्राप्त हुए। तो बहिर्मुखता में होने वाला सुख स्थायी नहीं है और अंतरोन्मुखता में होने वाला दुख भी स्थायी नहीं है। अंतरोन्मुखता में होने वाला दुख भोगने वाले जीव ही जो धैर्य के साथ दुख को भोगते हैं, कालांतर में वे जीव ही महान सुख के धनी होते हैं। कितने उपसर्ग सहते हुए जीव साधु मुक्त हो गए हैं और अनंत काल तक सुख भोगने वाले हैं। इसलिए वर्तमान क्षण से फैसला मत करिए। बहिर्मुखता में अच्छा लगता हो तो भी वह बहुत बुरा है और अंतरोन्मुखता में शरीर के विभिन्न भागों में वेदना अनुभव में आती हो तो भी वह अंतर्मुखता की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। वेदना स्वागत करने योग्य है और विषय सुख स्वागत करने योग्य नहीं है। यह बात हमको हृदयंगम करनी होगी। बहिर्मुख रहने पर धनादि का लाभ होता हो, नाम भी मिलता हो, विषय सुख भी मिलता हो, पर सबको दुख जानिए, क्योंकि इसका फल अतीव दुख आने वाला है। और अंतरोन्मुखता में सर्वांग ही मान लो दुख का अनुभव कराता हो, मानो बुखार हुआ हो, सारा बदन ही टूटता है, तो भी वह बुखार मिट जाती है तो सर्वांग शरीर में फिर वेदना का दुख नहीं रहता है। और वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म मिट जाता है यदि हम शांति से उस वेदना का अनुभव कर लेते हैं, और फिर हमारा शरीर अत्यंत सुखी हो जाता है। इसलिए हमको जगत से विमुख रहना है और अपने सन्मुख रहना है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदर और सुखी लोक में, जो अपने से युक्त है, जगत से विमुख है, वही सर्वांग सुंदर और सुखमय है। भले अपने से एकत्व करने में, सिर से पांव तक बने रहने में हमें भी वर्तमान में, अगर हम रोगी हैं या कर्म का तीव्र विपाक है तो भले ही दुख का अनुभव होता हो, पर वह निश्चित ही अनुभव से कर्म का विपाक खत्म होता है। कर्म जब अपना फल देकर चला जाता है तो फिर हम ही सुख के महान धनी होते हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थिति मात्र से वैसा ही अपने आप को मत मानिए। जो बहिर्मुख रहते हुए वर्तमान में सुखी महसूस करते हैं, वे कालांतर में भारी दुख का अनुभव करने वाले हैं। और अंतरोन्मुख कर जो शरीर में वेदना को भोग रहे हैं, वही कालांतर में महान सुख को पाने वाले हैं। जो प्रयत्न करके अंतरोन्मुख होते हैं, वे ही वास्तव में मोक्ष सुख के धनी होते हैं। क्योंकि बिना प्रयत्न के वेदना में अपनी ओर उपयोग आता है तो वेदना में मिटने पर वे जीव बहिर्मुख हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंतरोन्मुखता का श्रद्धान नहीं है और बहिर्मुखता को वे बुरा नहीं जानते। तो वेदना में अपना उपयोग जानना एक बात है, उससे कोई वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। पर जो यत्न पूर्वक अंतरोन्मुख होकर कदाचित वहां वेदना उसको भोगते हैं, तो वे ही मोक्ष मार्गी होते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो वेदना होती है और हमारा ध्यान वहां जाता है, ये
वेदना के नाश का कारण तो है, लेकिन मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष के लिए तो हमें वेदना हो या नहीं हो, अंतरोन्मुख होना है। और अंतरोन्मुख होने पर शरीर के विभिन्न भागों में वेदना का अनुभव होना संभवित है और होती ही है, क्योंकि उससे सत्ता में पड़ा हुआ सुप्त कर्म उसको हम पका देते हैं, समय से पूर्व पकाकर उसको उदय में लाते हैं। क्योंकि कोई भी कर्म है वो पक करके ही नष्ट होता है। अंतरोन्मुख होते हैं तो वह कर्म पकता है। जैसे हम किसी फल को पका लेते हैं समय से पहले ही, ऐसे अंतरोन्मुखता सत्ता में पड़े हुए कर्म को पकाती है और उदय में लाती है, और उस उदय को वो कर्म उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ध्यान से सत्ता में पड़ा हुआ कर्म जो कालांतर में पकता है उसको हम पहले पका देते हैं, और वह पहले उदय में आता है। तो हमें शरीर के किन्हीं भागों में वेदना का अनुभव होता है। जो कदाचित बहिर्मुख रहते तो वह वेदना नहीं होती, और अंतरोन्मुख होते हैं तो वेदना होती है। तो अंतरोन्मुखता से ध्यान से कर्म पक गया है वह तो उदय में आ ही रहा है, लेकिन जो नहीं पका है उसको भी हम पकाते हैं। जैसे किसी केले को, आम को समय से पहले पकाया जाता है, ऐसे समय से पहले ही हम कर्म को उदय में लाकर नष्ट करते हैं। तो फिर हम शीघ्रता से मोक्ष को पा लेते हैं, क्योंकि कर्म से निवृत्ति हुए बिना मोक्ष नहीं होता है। इसलिए कर्म को असमय में उदय में लाना ये बहुत जरूरी है, और वह सब तभी संभव है जब यत्न पूर्वक अंतर्मुख हों। तो फिर हम कर्म पक करके उदय में आता है। फिर उदय में आता है तो वेदना हो तो आकुल व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है कि कर्म को समय से पहले पकाकर उदय में लाना, उसके फल को भोगकर मुक्त हो जाना। और कमजोर कर्म है वो बिना फल दे हुए भी नष्ट हो जाता है। पर हमें अंतरोन्मुख होना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं बनता है। जगत के सन्मुख रहेंगे तो उन पदार्थों के प्रति स्वामना स्वामना परिणाम होगा और उनके प्रति राग द्वेष होगा। पर के साथ संबंध की कथा ही विकथा है, और अपने साथ संबंध की कथा ही सुकथा है, और विकथा ही पाप है और सुकथा ही धर्म है। तो अपनी गाथा ही गाना है। वो गाथा यही है कि मैं सुख स्वभावी, मैं आनंद का नाथ हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं अपने ही आनंद को भोगने के स्वभाव वाला। जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। जड़ पदार्थ के सन्मुख रहना, उनको देखना जानना मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं है। मेरा स्वभाव तो अपने आनंद को भोगना है। ये सब निर्णय के आधार पर हम अंतरोन्मुख रहते हैं। तो कोई ध्यान नहीं कराता है तो भी आप ध्यान कर सकते हैं, और ये निर्णय नहीं है तो वो कितना भी ध्यान करावे, आप मोबाइल ऑन तो कर लेंगे लेकिन बाहर के कामों में प्रवृत्त रहेंगे, और उससे कुछ भी लाभ न ध्यान कराने वाले को होगा न आपको होने वाला है। इसलिए सम्यक निर्णय करके अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।